कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंसेज से। और 1987 में बनी कंपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कारोबार जुड़ी हुई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज की बात करें एफटीएफ यानी फिनिश डोसेज फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी बड़ी रेंज मुहैया कराती है। कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो मिक्स्ड रहे हैं। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखें आय लगभग 20% का इजाफा यहाँ पर हुआ है, मुनाफा 9% बढ़ा है, मार्जिन पर दबाव थोड़ा देखने को मिला है, लेकिन सुधार की रणनीति अब क्या होगी मार्जिन्स में, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सुप्रिया लाइफ साइंसेज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर सतीश वाघ भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में और नतीजों पर ही हम आपसे बातचीत करेंगे। एबिट मार्जिन की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे डिप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है और रेवेन्यू काफ़ी हमें मजबूत देखने को मिले, लेकिन जो मार्जिन में डिप है उसके पीछे क्या वजह आपको लगती है और नॉर्मलाइज कब तक हो जाएंगे ये मार्जिन्स? नमस्कार मैडम। जी सर, नमस्कार। हमारी जो मार्जिन जो फर्स्ट क्वार्टर में जो कम हुई थी उसके लिए हमने ऑलरेडी कहा था कि हमारे जो एक्सपेंसेस जो हमारे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की जो प्लांट अंबरनाथ है उसमें काफी हुए हैं और वो एक बार दिसंबर से शुरू हो जाएगा तो यह सब स्टेबल हो जाएगा। कोई मार्जिन में कोई डिप नहीं। मैं हमेशा लोगों को यही कहते आया हूँ कि हम एक स्टडी प्लेयर है और हम हमेशा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और हमारा मार्जिन और हमारा ग्रोथ, हमारा एबिटा हम मेंटेन करेंगे। ने कहा है कि आप ये सब मेंटेन करेंगे और जो आप प्रेडिक्ट करते हैं या जो बोलते हैं उसी के दम पर कंपनी आगे भी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो नया ई ब्लॉक है उसके बारे में बताइएगा सर, इसका इन्फ्लुएंस टॉप लाइन पे कब तक हम आता हुआ देखेंगे? ई ब्लॉक अभी हमारा शुरू हुआ है। इस ई ब्लॉक में जो मैन्युफैक्चर होगा, जो हो रहा है, उसकी ट्रायल्स होके लोगों को उसकी सैंपल्स और वो उनको उनकी प्लांट्स में वैलिडेशन के लिए मटेरियल जा चुका है। तो ये दिसंबर एंड के बाद जनवरी में फुल स्विंग में चालू हो जाएगा क्योंकि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट फॉर इंडिया है। आज तक ये इंटरमीडिएट 25 साल से इस देश में इंपोर्ट हो रहा था। हमने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट नहीं होने के लिए इसको कल्टीवेट किया है और इस प्रोडक्ट को अगले 3 या 4 महीने में हमारी क्वांटिटी जो है वो दैट इज रफली अराउंड अबाउट 250 टन हम जरूर करेंगे। और जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स जो है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट चाहते हैं, एक रेगुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग साइट के सुप्रिया के वो चाहते हैं इस इंटरमीडिएट को, उनको हम जरूर प्रोटेक्ट करेंगे और उनके साथ हम बिजनेस शुरू कर देंगे। राइट सर, थोड़ा सा क्योंकि जो अभी नतीजे आए हैं वो तो पोस्ट हो ही गए हैं, लेकिन अब हमें इस पूरे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही है उसके लिहाज से भी पूरा मामला समझना है। ये बताइएगा कि आपने कहा कि लगभग 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स एनुअली जो हैं वो लाने की कवायद चल रही है। अब थेरेप्यूटिक एरियाज की अगर हम बात करें तो इससे अगला वेव ऑफ कमर्शलाइजेशन, नेक्स्ट वेव ऑफ फाइलिंग्स कैसे आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? थोड़ा विस्तार से इसका पूरा लेटेस्ट माहौल बताइए और आगे कैसे ये बढ़ेगा। थेरेपेटिक्स में ना एनेस्थेटिक जो है वो हमारा 54% आज के घड़ी में है। हिस्टामाइंस में हम 12% है, विटामिन में भी 12% है। और ये जो एनेस्थेटिक की जो हम बात कर रहे हैं ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ विस्तार में। ये प्रोडक्ट लास्ट 25-30 साल से इस कंट्री में इंपोर्ट चाइना से होता है। इसके मैन्युफैक्चर जो है वो चाइना में ही बैठे हुए हैं। फॉर्चुनेट ये है कि वो नॉन रेगुलेटरी एरिया में है जो आईएसओ 12,000 के ऊपर वर्ल्ड को कैटर कर रहे हैं। बट सुप्रिया के पास से सभी लोगों का यही उम्मीद है कि ये रेगुलेटरी साइट है, तो इस रेगुलेटरी साइट से वो इस मटेरियल को लेना चाहते हैं। और इसका मार्केट जो है वो आज के घड़ी में $3 बिलियन का मार्केट है। इट्स ए वेरी बिग। और ये प्रोडक्ट के सिवा ये पर्टिकुलर जो थेरेपेटिक कैटेगरी है ना, ये हॉस्पिटल से नहीं चल सकती क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्जरी के पहला एनेस्थीसिया करके दिया जाता है। सुप्रिया हैज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम आज की घड़ी में जिनसे बात कर रहे हैं इनके साथ हम अच्छी तरह से बिजनेस करेंगे और दे वुड लाइक टू कनेक्ट विद सुप्रिया
हमारे ऑडिट शुरू हो चुकी है, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है और बिजनेस ऑलरेडी टर्न होने शुरू भी हुआ है। सर ये बताइएगा कि अब तक ऐसा क्या नहीं है जो आप ऑफर कर रहे हैं और क्यों आपके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है? मैडम ऐसा है कि सुप्रिया की एक पॉलिसी मैं डॉक्टर सतीश वाकर के हमेशा कहते आया कि हम चाहते हैं ना कि इस देश में इंपोर्ट्स जो है वो कम होए और उस इंपोर्ट के जो प्रोडक्ट है इसका मैं काफी अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ कंपनी के लिए। और अभी जो 2 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं वो पूरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। हमें ये पक्का मीन्स वी हैव कंप्लीट नॉलेज इस प्रोडक्ट के लिए और इसको हम है ना पूरा ड्रग मास्टर फाइल्स वगैरह सपोर्ट देके स्टेबिलिटी स्टडीज वगैरह देके हम इसके कस्टमर्स खड़े किए हैं इंडिया में और फ्यूचर ब्राइट है। मुझे इतना जरूर मालूम है कि ये फुल स्विंग में 2027-28 में होगा। बहुत बढ़िया। सर अभी दूसरे पहलू पर एक बार आते हैं। एक्सपोर्ट सेल्स की बात मैं करना चाहती हूँ जो लगभग पूरे रेवेन्यू का 80% दर्ज हुआ है सर। इस पर थोड़ा सा विस्तार से आप बता पाएंगे क्योंकि हम रीजन स्पेसिफिक ग्रोथ पे थोड़ा सा फोकस अब करना चाहते हैं। तो कहाँ किस तरह से ग्रोथ दिखाई दे रही है एक्सपोर्ट को लेकर? कौन सा बाजार अब आने वाले समय में आपको लगता है और बढ़ेगा? कौन सा बाजार आपको लगता है कि अब चैलेंजेस थोड़े दिखा सकता है? बताइएगा। मैडम सुप्रिया ये लाइफ साइंस इज बॉर्न फॉर एक्सपोर्ट्स। हमारा हमेशा एम रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एक्सपोर्ट्स में ही जाए। उसमें हमने जब देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 327 करोड़ था। अब ये 327 जो करोड़ जो रेवेन्यू था इसमें जो एशिया है वो 34% है, यूरोप इज 39% और लैटिन अमेरिका 21%। अब लैटिन अमेरिका ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए आई है क्योंकि हमारा जो इस पिछले साल जो अनविसा का ऑडिट हुआ था उसके बाद में हमें चांस यही है कि नए प्रोडक्ट हम कंटिन्यूअसली वो बास्केट में डाल सकते हैं क्योंकि अनविसा के जो ब्राजील में जो नया कानून है कि जो पहले कोई सप्लाई अगर होता था चाइना से या कहीं से भी तो उनका ऑडिट करके रिपोर्ट जब तक अनविसा के पास नहीं जाएगा तो वो अगले साल रिन्यू नहीं होगा। ये अपॉर्चुनिटी जब हमने लास्ट 2 साल पहले ब्राजील में थे तभी देखी, तब हमने इमीडिएटली 15 प्रोडक्ट वो हमारे बास्केट में दिए थे और अनविसा का ऑडिट हमने क्लियर किया था और 3-4 प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली जो मेजर सेल्स अभी जो होगा वो परसेंटेज में ब्राजील और लैटिन अमेरिका में ही होगा, मेक्सिको। बिल्कुल। सर यहाँ पर आपको तो अवार्ड भी मिला हुआ है आपके कंट्रीब्यूशन टू फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। हालांकि इसको लेकर अब समय भी हो चुका है लेकिन 120 कंट्रीज में जो है उससे ज़्यादा की कंट्रीज में आपका प्रेजेंस है। सर एक्सपोर्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो बाकियों के मुकाबले आपको तो एज यहाँ पर ऑलरेडी मिली हुई है। क्या यूएसपी होगी आपकी? ऐसे क्यों है? क्या है ये एज की वजह, है ना? इसके बारे में ये मेरे ख्याल से एक रामबाण नुस्खा होगा, मंत्र होगा जो आप बताएंगे हमें आज। नहीं देखिए, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हमें जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनका भी अवार्ड जो दिल्ली में मिला था वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स परसेंटेज यूरोप में है करके ही दिया गया क्योंकि हमने हमेशा देखा जो मैंने विजुअलाइज किया था मेरी टीम को, मैंने 10 साल पहले कहा था कि कंपनी अगर रेगुलेटरी में जितनी जाएगी उतना मौका उनके लिए है और वो अच्छी तरह से बिजनेस एबिटा कर सकती है क्योंकि आज की घड़ी में बहुत सारी जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स है, ब्राजील, लैटिन, यहाँ भी ना रेगुलेटरी चेंजेस काफी हो रही है। यूरोप में तो ऑलरेडी है बट आपने देखा लैटाम में काफी चेंजेस हो रही है और जितना आप क्वालिटी दोगे और कितना रेगुलेटरी का आप सपोर्ट दोगे आपको फ्यूचर के लिए उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा क्योंकि ये मैसिव चेंज जो है जो थेरापेटिक कैटेगरी में हमारी हो रही है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।
सर इसी पर मैं आना चाहती हूँ क्योंकि हम ट्रांजिशन फेज पर फोकस कर रहे हैं, हम ट्रेड डायनामिक्स में भी बदलाव देख रहे हैं और जहाँ पर टैरिफ शिफ्ट्स हो रहे हैं और जिस तरह से करेंसी वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बावजूद जो है आपका एक्सपोर्ट मार्केट इतना पुख्ते तरीके से आगे बढ़ रहा है, इतने बड़ी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपने अभी बीच में रेगुलेटरी की बात कही कि पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हमने बेहतर किया है। आप जैसे प्लेयर्स का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जैसे स्टेक होल्डर्स रेगुलेटरी बॉडी के पास भी जाते हैं और बातें बताते हैं तो पॉलिसी मेकिंग और आसान हो जाती है और पारदर्शी हो जाती है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फ्रेंडली भी हो जाती है। अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं ग्लोबल मार्केट से हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तुलना करना चाहूँ तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या अच्छी बात है और क्या कमजोर बातें हैं जिनको सुधारा जा सकता है और जिनमें सुधार हो भी रहा है धीरे धीरे ही सही? मैं डॉक्टर सतीश वक्त सुप्रिया लाइफ साइंस में मैंने लास्ट 5 साल से इस रेगुलेटरी वर्क के ऊपर मेरी टीम को तैयार किया था जी। जहां इनको इंस्ट्रूमेंट्स लगती है वो इंस्ट्रूमेंट हमने कैपेक्स के रूप में उनको दिया है और सुप्रिया लाइफ साइंस का आज के घड़ी में अगर देखोगे तो रेशियो रफली राउंड अबाउट 94% एक्सपोर्ट जाता है। 2200 के ऊपर हमारे क्लाइंटल पूरी वर्ल्ड में है और ये जो क्लाइंटल हमारे से कई सालों से जो जुड़े हैं इनके पास एक कॉन्फिडेंस जरूर है कि सुप्रिया लाइफ साइंस के साथ जुड़ने से एक क्वालिटी, टाइमली और सभी तरह का सपोर्ट मिलते रहेगा और इसी के ऊपर हमारा बेस जो आज खड़ा है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। और राइट, चलिए सर, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने समय दिया, इतने विस्तार से तमाम पहलुओं पर आपने बातचीत की। धन्यवाद आपका और शुभ दिन आपको। नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं इंडस्ट्री से आज 42 साल तक जुड़ा हूँ जी और जी। एक जो पैशन है एंटरप्रेन्योरशिप की ना जी, वो मेरे पास लगी हुई है। बिल्कुल। एज इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर एनी बिजनेस, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप है ऐसी ही चलती रहनी चाहिए जिसकी वजह से हर एक कंपनी और कंट्री के लिए हम सोचेंगे तो मुझे पक्का खातरी जो है कि देश आगे बढ़ सकता है। इंपोर्ट सब्सिट्यूट ज्यादा में ज्यादा लाने चाहिए। हाँ। सिर्फ गवर्नमेंट क्या हमें सब्सिडी देती है ये इसके ऊपर कभी डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये जो कुबड़ी जो है ना हमारे साथ बैसाखी हम लेके चलते हैं, इस बैसाखी के ऊपर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है। सस्टेनेबल अपने पास में EBITDA और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और आप जैसी शख्सियत और आप जैसे विजन की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को भी और इस देश को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ET स्वदेश फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। चलिए इस बीच बाजार की ओर भी एक बार हम रुक कर लेते हैं क्योंकि बाजार जो है अपने उच्चतम स्तर पर हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमने देखा बाजार 26,000 के पार पहुंचता हुआ और लगातार अब देखना होगा कि कितना अपर ट्रेंड पर ये अपने आप को कायम करने की कोशिश करता है क्योंकि 26,100 एक रेजिस्टेंस है बाजार का और जब भी वहाँ जाता है उसके बाद एक नीचे हमें रिट्रीट करता हुआ बाजार की चाल दिखाई देती है। 125 अंक मजबूत फिलहाल निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 311 अंक मजबूत, आधे % की मजबूती के साथ 58,500 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार नतीजे देखिए लगातार आ रहे हैं, इन पर फोकस करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को लेकर हमारे रिपोर्टर्स भी एनालिसिस लेकर आए हैं, उस पर भी फोकस करेंगे।